अगर आपको नहीं पता है कि अगले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा या आपके आसपास की मंडी में आलू, गेहूं और मक्का का क्या ताज़ा भाव चल रहा है, या फिर फसल में रोग लग गया है और समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दवा डालें, तो अब टेंशन खत्म हो गई है आपकी। जयपुर से किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग भी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल रहे और उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, रामनाथ ठाकुर और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय के लिए कुछ फैसलों से किसानों और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में कहा कि अब वो इन मुद्दों पर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए और राहुल गांधी से सवाल पूछे जाए। राहुल जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, हजारों टन अनाज सरकारी गोदामों में था और तब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इतना अनाज भरा पड़ा है, इसको गरीबों को ही बांट दो, तब इनने कह दिया था सरकार, सुप्रीम कोर्ट सरकार के मामले में दखल ना दे। क्यों गरीबों को वो अन्न नहीं दिया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 80 करोड़ भारतवासियों को फ्री में निःशुल्क अनाज देने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। राहुल जी बताएं, 2009 और 10 में जब देश का आम नागरिक, गरीब और मजदूर भारतवासी 20 रुपया किलो की दर से आटा खरीदने को मजबूर था, तब कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध के बावजूद यही आटा 12 रुपया 51 पैसा किलो बाहर क्यों निर्यात किया? किसका स्वार्थ था इसमें? किसका फायदा था? अपने देश की जनता को दो नहीं और बाहर सस्ता निर्यात कर दो। ये कई सवाल आज देश आपसे पूछ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी को ना ट्रेड की समझ है ना ट्रेडिशन की। जिन्होंने गांव नहीं देखे, खेत नहीं देखे, गेहूं के बाल तक नहीं देखे, वो आज किसानों के नाम पर ज्ञान दे रहे हैं। रोज आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई का सामना करना बड़ा मुश्किल है। अभी नया सुगुफा छोड़ दिया, बोले समझौता हो गया तो गड़बड़ हो गई। रोज एक आध इधर उधर का सवाल पूछ रहे हैं। मेरे मित्रों, एक नेता है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है। ड्रामा ही करता रहता है। ना तो उनको ट्रेड की समझ है और ना ट्रेडिशन की समझ है। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं गेहूं की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती। अब वो आरोप लगाने का काम आजकल रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को आपने क्यों ठुकराया? क्यों कहा कि 50% मुनाफा देना नामुमकिन है? एफिडेविट लेकर के कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कहा था कि इससे बाजार बिगड़ जाएगा। 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी देंगे और करके दिखाया। हम किसान के हक की लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। मैं आज उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो किया है वो तो सारा देश देख रहा है, लेकिन राहुल बाबा आप बताएं कि क्यों आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था? उस रिपोर्ट में कहा था किसान की लागत पे 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित होनी चाहिए। तो एफिडेविट देके कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने ये मना कर दिया था कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे बाजार विकृत हो जाएगा। आपने क्यों नहीं किया? किया तो 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। और अब बात करते हैं भारत विस्तार एप्लीकेशन के बारे में। आखिर क्या है और किस तरीके से यह काम करेगा? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय कृषि और किसानों को स्मार्ट बनाने के लिए यह एआई आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को फोन कॉल, चैटबॉट और आगे चलकर के ऐप के जरिए मौसम, मंडी भाव, कीट, रोग, मिट्टी, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर देगा। फेज 1 में ये सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में शुरू होगी और महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक पहुंचाई जाएगी। भारत विस्तार आखिर है क्या? मौसम की सटीक इंफॉर्मेशन देगा, आसपास की मंडियों के जो ताज़ा भाव हैं वो बताएगा,
फसल रोग की पहचान करवाएगा, सही दवा और कृषि की सलाह देगा, उत्पादन और मुनाफा बढ़ाने के जो सुझाव है वो भी किसानों को देगा। ये सर्विस पूरी तरीके से फ्री है। सरकार ने इसके लिए अलग से 150 करोड़ रुपए का फंड रखा ताकि देश के सबसे छोटे किसान तक भी ये सर्विस आसानी से पहुंचाई जा सके। आपको किसी को भी एक पैसा देने की जो जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। लेकिन किसान इसमें क्या कुछ कर सकते हैं? सबसे पहला तो ये है कि सही समय पर सही इंफॉर्मेशन, मौसम की पूर्व चेतावनी से फसल को नुकसान से बचाया जा सकेगा। दूसरा पॉइंट है फसल रोग की तुरंत पहचान होगी, फसल की फोटो अपलोड कर बीमारी की इंफॉर्मेशन उन्हें मिलेगी और दवा का सुझाव मिलेगा। तीसरा पॉइंट है बाजार की समझ, जहां पर बेहतर भाव मिले वहीं बेचने का निर्णय किसान खुद ले सकता है। वैज्ञानिक सलाह, मिट्टी जांच, उर्वरक प्रबंधन और आधुनिक खेती तकनीक की जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो किसान के पास होगी। सरकारी योजनाओं, पैसे का पूरा हिसाब किताब, किस्तों का पूरा लेखा जोखा ऐप के माध्यम से आराम से किसान देख पाएंगे। खाद और पानी की सही सलाह, खेत में कितना यूरिया या डीएपी डालने की जरूरत है ये भी वो ऐप बताएगा। तो फिलहाल आप इससे हिंदी और अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये आपकी अपनी बोली बानी जैसे कि पंजाबी, मराठी, बंगाली में भी बात करने लगेगा। आप अपनी भाषा में सवाल पूछेंगे और ये जवाब भी आपको उसी भाषा में देगा। ऐप डाउनलोड आपको कैसे करना है, जो किसान भाई हैं वो कैसे डाउनलोड करें? प्ले स्टोर पर जाना होगा। आपको एंड्रॉइड फोन से गूगल प्ले स्टोर में जाकर भारत विस्तार सर्च करना पड़ेगा। सरकारी लोगों को आप देखें। डाउनलोड करते समय आपको ध्यान रखना है कि उस पर भारत सरकार का राज्य चिन्ह बना हो। पंजीकरण आपको फिर करना होगा। ऐप खोल करके अपना मोबाइल नंबर आप उस पर डालेंगे, ओटीपी से उसे वेरीफाई करेंगे, फिर किसान आईडी से उसे जोड़ेंगे। डिजिटल किसान आईडी या फिर आधार नंबर आप जोड़ेंगे ताकि ऐप आपको आपके खेत को पहचान सके। उसके बाद बस बातचीत शुरू हो जाएगी। माइक का बटन दबाएं और पूछें, भारती मेरी गेहूं की फसल के लिए आगे क्या करना होगा? आपको वहीं पर जवाब मिलेगा। देखिए, भारत विस्तार सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि डिजिटल खेती की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। ये प्लेटफॉर्म किसानों को जानकारी, तकनीक और बाजार से जोड़ करके खेती को और ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और लाभदायक बनाने की कोशिश करेगा।